कभी कभी हम अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। और उस वक्त सबसे ज़्यादा बुरा ये नहीं लगता कि हम फेल हो गए। बुरा ये लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, फिर भी किसी को नज़र नहीं आई। शायद आप भी इस वक्त किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हो। आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यूट्यूब पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, या बस अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो। और बार बार मन में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? सच बताऊं, हो सकता है आज आपके पास इसका आंसर ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंसर नो है। कभी कभी हम रिजल्ट इतनी जल्दी चाहते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को देखना ही बंद कर देते हैं। आज अगर आप कल से एक स्टेप आगे हो तो आप ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हो, चाहे वो प्रोग्रेस बहुत छोटी ही क्यों ना हो। एक ड्राइंग एक दिन में परफेक्ट नहीं होती। पहले एक सिंपल लाइन होती है, फिर उस लाइन से शेप बनती है, फिर कलर्स आते हैं, फिर डिटेल्स आती हैं, और एंड में वही ब्लैंक पेज एक ब्यूटीफुल पिक्चर बन जाता है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हम अपनी लाइफ का फाइनल रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अभी हम प्रोसेस में हैं। इसलिए अगर आज सब कुछ परफेक्ट नहीं है तो खुद को फेलियर मत समझो। यू आर स्टिल बिकमिंग द पर्सन यू वांट टू बी। और एक और चीज, अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करो। किसी और को सक्सेस जल्दी मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट हो। हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है, किसी को 10 अटेम्प्ट लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 5 इयर्स। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि किसी और को आपसे पहले सक्सेस मिल गई, तो आप अपनी स्टोरी को उसकी एंडिंग से पहले ही खत्म कर दोगे। और प्लीज, हर बार स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी नहीं है। कभी थक जाओ तो रेस्ट करो, कभी रो लेने का मन करे तो रो लो, कभी लगे कि बस अब नहीं हो रहा तो थोड़ा रुक जाओ। लेकिन एक बैड डे को अपनी एंटायर लाइफ का डिसीजन मत बनने देना। रेस्ट करना और गिव अप करना सेम चीज नहीं है। और थोड़ा रुक सकते हो, सांस ले सकते हो, खुद को संभाल सकते हो, और फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। शायद आज आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, शायद आपके एफर्ट्स के व्यूज नहीं आ रहे, शायद आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शायद आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हो। लेकिन याद रखो, रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज इमीडिएट। कुछ चीजें टाइम लेती हैं, और जब तक वो टाइम नहीं आता, आपका काम सिर्फ इतना है, कीप गोइंग। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस कल से थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो। आज एक पेज, कल एक और पेज, आज एक अटेम्प्ट, कल एक और अटेम्प्ट। एक दिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो शायद आपको रियलाइज होगा कि जिस जर्नी को आप बहुत स्लो समझ रहे थे, उसी जर्नी ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसलिए अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो और आपके माइंड में कोई ड्रीम है, तो प्लीज़ उस ड्रीम को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, हो सकता है आपको अपना प्लान चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़े, लेकिन जब तक आप ट्राई कर सकते हो तब तक होप मत छोड़ो। और अगर आज किसी ने आपसे कहा है कि तुम नहीं कर सकते, तो उसकी बात को अपनी रियलिटी मत बना लेना। आपको हर किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को ये प्रूव करते रहो कि आप कल से हार नहीं मान रहे। बिकॉज समटाइम्स सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप टैलेंट नहीं होता, इट इज़ सिंपली रिफ्यूजिंग टू क्विट। तो आज अगर आप थके हुए हो, थोड़ा रेस्ट करो। अगर कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा टाइम लो। अगर फेल हुए हो, उससे सीखो। और अगर अभी भी ड्रीम है, देन कीप गोइंग। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है, कभी कभी हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने का मतलब है एक दिन अचानक सब कुछ परफेक्ट हो जाना, लेकिन रियलिटी में सक्सेस अक्सर ऐसे नहीं आती। सक्सेस बहुत बार बिल्कुल क्वाइटली आती है। एक दिन आप नोटिस करते हो कि जो काम पहले डिफिकल्ट लगता था अब थोड़ा इजी लगने लगा है। जो चीज़ पहले समझ नहीं आती थी अब समझ आने लगी है। जहाँ पहले आप खुद पर डाउट करते थे, वहाँ अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। और शायद सबसे ब्यूटीफुल प्रोग्रेस ये होती है कि आप वो इंसान नहीं रहे जो कुछ टाइम पहले हुआ करते थे।
आप ग्रो कर रहे हो, चाहे दुनिया को वो ग्रोथ दिख रही है या नहीं। इसलिए अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ नंबर से मैयर मत करो, सिर्फ मार्क्स से नहीं, सिर्फ व्यूज से नहीं, सिर्फ फॉलोअर्स से नहीं, सिर्फ सैलरी से नहीं। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आपने गिव अप करने के बावजूद एक और बार ट्राई किया, आपने अपने फियर के बावजूद स्टार्ट किया, आपने मिस्टेक की लेकिन उससे सीखा, आप पहले से थोड़ा ज़्यादा पेशेंट हुए और सबसे इम्पोर्टेंट आपने खुद को कम्प्लीटली लॉस नहीं होने दिया। लाइफ में हर फेज परमानेंट नहीं होता। जो प्रॉब्लम आज बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है कुछ टाइम बाद वही आपकी स्टोरी का एक छोटा सा चैप्टर बन जाए। इसलिए जब लाइफ स्लो लगे, पैनिक मत करो। स्लो होना और स्टक होना हमेशा सेम नहीं होता। कभी कभी लाइफ हमें रोक नहीं रही होती, वो हमें प्रिपेयर कर रही होती है। मे बी आप अभी लर्निंग फेज में हो, मे बी आपको कुछ मिस्टेक्स करनी है, मे बी आपको कुछ लोगों से दूर जाना है, मे बी आपको अपना प्लान चेंज करना है, मे बी आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना है। और हाँ, जीरो से स्टार्ट करना भी फेलियर नहीं होता। कभी कभी जीरो से स्टार्ट करना ही सबसे ब्रेव डिसीजन होता है। तो अगर आज आपको लग रहा है कि आप बहुत पीछे रह गए हो, एक बार रुककर अपनी जर्नी देखो। आपने कितना कुछ ऑलरेडी फेस किया है, कितनी बार आपने सोचा था कि अब मुझसे नहीं होगा और फिर भी आप यहाँ तक आ गए। दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आपको आज पूरी लाइफ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बस नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करो, आज क्या करना है, बस वो करो। कल का स्टेप कल देखेंगे। कभी कभी फ्यूचर का पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है तो वही इनफ है। और प्लीज़ अपने आप से थोड़ा सॉफ्टली बात करना सीखो। आप अपने लिए वही वर्ड्स यूज़ करो जो आप किसी अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए करते हो। अगर कोई फ्रेंड फेल हो जाए तो हम उससे क्या कहते हैं? इट्स ओके, ट्राई अगेन। तो जब हम खुद फेल हो जाते हैं, हम अपने आप को इतना हार्शली जज क्यों करते हैं? आप ह्यूमन हो, आप हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकते। कुछ दिन प्रोडक्टिव होंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं, कुछ दिन कॉन्फिडेंस होगा, कुछ दिन डाउट होगा, लेकिन दोनों सिचुएशंस में आपकी वोट सेम रहेगी। सो प्लीज़ अपने करंट सिचुएशन को अपने फाइनल आइडेंटिटी मत बनाओ। आज स्ट्रगल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही स्ट्रगल करोगे। आज रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। आज आप अननोन हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अननोटिस्ड रहोगे। कीप शोइंग अप, कीप इम्प्रूविंग, कीप ट्राइंग। और जब भी लगे कि जर्नी बहुत लॉन्ग है, बस इतना याद रखना, आपको पूरी माउंटेन एक साथ क्लाइंब नहीं करनी। बस नेक्स्ट स्टेप लेना है, एक स्टेप, फिर एक और फिर एक और। शायद एक दिन वही छोटे छोटे स्टेप्स आपको उस जगह ले जाएंगे जहां पहुंचने को आपने कभी ड्रीम देखा था। तो अगर आपकी जर्नी अभी डिफिकल्ट है, प्लीज डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट। यू आर लर्निंग, यू आर ग्रोइंग, यू आर बिकमिंग, और शायद आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा क्लोज हो। बस थोड़ा और पेशेंस, थोड़ा और कॉरेज और थोड़ा सा ट्रस्ट खुद पर। कभी कभी लाइफ में हमें रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे एक ड्राइंग एक ही बार में परफेक्ट नहीं होती। पहले सिंपल लाइंस होती हैं, फिर कलर्स, शेडिंग और छोटी छोटी डिटेल्स ऐड होती हैं, और धीरे धीरे वही ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। आज अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी भी सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो और अपनी पिक्चर बना रहे हो। बस अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर मत करो, अपना टाइम आने दो, और अगर कभी थक जाओ तो रेस्ट कर लेना। बस अपने ड्रीम को कम्प्लीटली मत छोड़ना। आज का एक स्मॉल स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये ड्राइंग और मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ड्राइंग कैसी लगी, और अगर आप किसी ड्रीम के लिए वर्क कर रहे हो तो अपना ड्रीम शेयर कर सकते हो। जैसे एक ड्राइंग धीरे धीरे लाइंस और कलर्स और डिटेल्स से कंप्लीट होती है, वैसे ही लाइफ भी छोटे छोटे स्टेप से बेटर होती है। इससे रिजल्ट चाहे अभी ना मिला हो, बस खुद पर बिलीव रखो और ट्राई करते रहो। अगर आपको लगा कि ये बात किसी और को भी मोटिवेट कर सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रिएटिंग, कीप बिलीविंग एंड कीप गोइंग।